पिक्चर चालू करो बे। अगर तुम्हारी विदेश नीति इतनी अच्छी थी तो तुम्हें जनता ने क्यों सत्ता से दूर किया? हाँ बेटा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी की विदेश नीति चलेगी। और भारत, मैं आपने अभी कहा कंडोलेंस बुक साइन करी अभी अभी एक्सटर्नल सेक्रेटरी ने, मैं बता देता हूं, अगर तथ्य गलत हो तो बताइएगा। मैंने क्यों कहा रोंदू फूफी कूद जाती है? बोल बोल। 5 तारीख को ईरानियन एम्बेसी ने कंडोलेंस बुक रखी अपनी और डिप्लोमैट्स को और सबको कहा कि अगर आप खमनई जी की डेथ को कंडोल करना चाहते हैं तो एम्बेसी में बुक है। 5 तारीख को ही हमारे जो विदेश सचिव है वो गए, कंडोलेंस मैसेज लिखा। जितना हमें करना था हमने किया। अब आपसे नहीं सीखेंगे कि क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, विदेश नीति वो बताते हैं जो चीन से छुप छुप के जब डोकलाम हुआ तो हक्का नूडल खा रहे थे तो क्या नाचो मैं? राहुल गांधी। ये वो विदेश नीति बता रहे हैं। शर्म अल शेख इजिप्ट में मनमोहन सिंह जी गए, उन्होंने कहा हां पाकिस्तान भी पीड़ित है आतंकवाद से और भारत भी। अरे पाकिस्तान तो सबसे बड़ा आतंकी मुल्क है, उसको बोल नहीं पाए। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, और आप बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, इस मंच पे मैं ये कहने नहीं आया कि फलाना ठीक है ढिमाका गलत है। ये मेरी सरकार जिसको मैंने चुना है वो मेरे हित का ध्यान में रख के तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, भारत वो देश है जो किसी की दादागिरी नहीं सहता है। मैं उदाहरण दूंगा, जो हमारे लिए ठीक है वो किया जाएगा, ये बात याद रखना। फंस गया सीएम। चलिए अब आप अजय उपाध्याय जी मोर्चा संभालिए। भारत सरकार तय करेगी क्या विदेश नीति में? हम पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं, भारत सरकार को यह तय करना है। यहां से आप खमेनी कि भारत सरकार तय करेगी, उसके लिए तो कम से कम अभी तक फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेसी को पॉलिटिक्स से अलग रखना ही भारत अपने हित में मानता था। फिर ऐसा क्यों? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अंजना जी, हमारे साथी ने बड़ी बड़ी बातें की है। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में अब भतीजे का नाम पावर हाउस। क्या बात है सर। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है सरेंडर जी का। लगातार चुप है वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे। किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। सही पकड़े हैं कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या? ये क्या सुन रहा हूं मैं? गजब बेइज्जती है कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं। यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। बड़ी अच्छी बात कही है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं बार बार फिर कहता हूं, जिस तरह से अमेरिका ने सीज फायर पर 200 बार कह दिया, आज तक इनकी आवाज नहीं निकली। फूफा फूफी कर रहे हैं अभी भी ये। इनको आवाज देनी चाहिए कि सीज फायर क्या अमेरिका की दादागिरी है कि वो कहेगा। ट्रेड डील की बात आई, ट्रेड डील में आपने देख लिया, पहले वो घोषणा किया, अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं है, लेकिन अमेरिका आपको अनुमति देगा तब आप रसा से 30 दिन के लिए तेल लेंगे। ये क्या कहलाता है? ये बंधन क्यों है? जब बंधन तब होता ना जब एग्रीमेंट होता। कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर आप क्यों उससे बंधे हुए हैं? ये तो पूछने की जरूरत है। गुड़बुड़े बाबा, ये क्या आखिर चुप्पी क्यों है? ठीक है, अब मैं छोटा सा सेकंड, ये चुप्पी का कारण है। मैं तो मानकर चल रहा हूं उन भक्तों के लिए भी, मोदी भक्त जो बात करते हैं ना, मैं उन पर भी तरस खाता हूं। बेचारे वो भी आज परेशान है, वो भी पूछ रहे हैं कि साहब आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो गए? आज जो है उनको भी शर्म से झुक करके बोलना पड़ रहा है कि आप क्यों समझौता कर रहे हैं। अब स्टेन फाइल का मामला है, उस गैंग का मामला है, और अडानी पर जो उनके नोटिस आया है, क्या उनका मामला है? या तीसरा लास्ट एक गब्बर है अमेरिका में और दूसरा उसका सांभा है इजराइल में। सांभा जो है गए थे पेगासस लेने भारत के लोगों पर सिकंजा कसने के लिए, पता चला कि इन्हीं का शिकार बना दिया और वो पेगासस लगता है वही मामला दब गया है। कहीं ना कहीं इसके कारण तो नहीं आप चुप हैं? इसका जवाब देश चाहता है। आपका सम्मान नहीं है, देश का सम्मान। आप बेइज्जत मत कीजिए देश को, देश का सम्मान रहना चाहिए। चाहे हम अमेरिका पर जब भी बात आई, 1971 में भी हमने अमेरिका को औकात दिखाई, क्रायोजेनिक इंजन की बात आई, हम उस पर भी अमेरिका को औकात दिखाए। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लीजिए, उन्होंने भी हम पर सैंक्शन लगाया जब हम परमाणु विस्फोट किए, उस समय भी हमने औकात दिखाई और आज भी हम औकात दिखाने की ताकत रखते हैं। भारत 140 करोड़ लोगों से बना है, मोदी जी और मोदी जी के भक्तों से नहीं बना। ये कहना गलत नहीं होगा
कांग्रेस मरे अंधेरे में, राहुल गांधी बने पावर हाउस, ये इनका हाल है। ये क्या है? हाँ, और सुनिए, कम से कम मैं राहुल गांधी से उम्मीद भी नहीं करता कि वो तर्क संगत बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे। अजय उपाध्याय, अपना कद समझिए, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। बोलिए ना, देखिए, मोदी जी वाला काम हम देखो, नहीं करते हैं। तीर चुभेंगे, थोड़ा हम दर्द मोदी- सहना हम- सीखो। हाँ। हम मोदी जी वाले इनको- लोग नहीं है अब कि मैं चुप्पी बताता हूं, साधने इन्होंने की। कहा, चुप इन्होंने चुप्पी कहा नहीं। जल्दी मुझे सवाल भी ले क्रूड ऑयल जो है भारत नहीं ले रहा है। अंजना जी, 24 घंटे में हमने जो है 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशिया से ही खरीदा है। 2026 में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कहीं से आया है तो रशिया से आया है। करीब करीब 35% तक 2024 में हमने क्रूड ऑयल रशिया से लिया। इनके समय में कितना था मालूम है? 1%, 1। और 20 बिलियन यूएस डॉलर भारत ने बचाए हैं सस्ता तेल लेके रशिया से। भारत पे कोई दबाव नहीं बनाता है। खाओ माँ कसम। भारत सब मुल्क पे दबाव बना के वो काम करता है जो देश के हित में होता है। तुम्हारी जगह जनता ने दिखाई है। एक गुजारिश करूंगा इस माध्यम से, एक गुजारिश, भारत के हित में भारत के लोगों और सरकार के साथ खड़े रहो। राजनीति तो चलती रहेगी जिंदगी भर, भारत के खिलाफ मत जाओ, ये जरूर कहूंगा। अच्छा, ये बहुत ठीक है, जवाब दीजिए। और वो एकदम कह रहे हैं एकदम कि सही रशिया कहा से जब इन्होंने। कच्चा तेल खरीदना बंद ही नहीं किया तो फिर नए सिरे से शुरू करो तो चल नहीं तो ही रहा है। ये अनुमति क्यों फूफा से ले रहे हैं अपने? ये कौन है? अमेरिका क्यों किस बात की अनुमति लेने जा रहे हैं कि 30 दिन के लिए आपको राहत दी गई है? आज का ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोग भी देख सकते हैं। 30 दिन का किस बात के लिए वो हमें राहत दे रहा है? और वो कौन होता है भारत को डिक्टेट करने वाला कि आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ऊर्जा बच्चों को बताइए, रुकिए। और ये बताइए रुका कब था? वो डेट दीजिए जब क्रूड ऑयल रुका रशिया से। नहीं है तो जवाब नहीं। दो सवाल है, बताइए। अंजना जी, अब बोलने नहीं दीजिए उनको। बोलिए, यदि जल्दी। कमी रह गई हो तो कुछ और बोल लीजिए। सच्चाई यह है कि सबको पता है कि इस देश की विदेश नीति में स्वायत्तता और स्वतंत्रता, ऑटोनोमी सदैव रही है। हम न्यूट्रल जरूर रहे, लेकिन न्यूट्रल किस बात पे? न्याय के साथ खड़ा होना न्यूट्रलिटी थी हमारी, साइलेंस नहीं, चुप्पी नहीं। आज आप चुप हैं, आप न्याय के साथ खड़ा नहीं है। क्या किसी देश की सोवरेंटी पर डायरेक्ट इस तरह का अटैक आप बर्दाश्त करेंगे? आप सब लॉ के छात्र हैं और जर्नलिज्म के हैं। रूल ऑफ लॉ पर चलेगा या रूल ऑफ पावर पर इंटरनेशनल सिस्टम चलेगा? क्या भारत की यहां कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम भारत सरकार जाकर के इस मुद्दों पर बात रख सकता है अपना? क्यों नहीं आप रख पा रहे हैं? आप तो विश्व गुरु बनने चले थे। 2 20 गुरु ने सारी चीजें खत्म कर दी विश्व की। बात तो सही है। और आप बोल नहीं पा रहे हैं। डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।